So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answered the letter, but when he opened it, it was evident that to answer it he needs something more than goodwill, ink and paper. अब जो पोस्ट मास्टर है उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि मुझे इस लेटर का रिस्पॉन्स करना चाहिए, जो विश्वास उसने भगवान पर दिखाया है उस विश्वास को टूटने नहीं देना चाहिए। बट जैसे वो लेटर खोलता है तो उसको पता चलता है कि जो लेंचो है उसने तो पैसों की डिमांड की है भगवान से, तो वो सोचता है कि सिर्फ इस लेटर का रिप्लाई करना, एक चिट्ठी इसका रिप्लाई नहीं बन सकती, अब उसको और कुछ करना पड़ेगा। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू gather together 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in envelope. कुछ अपने से कुछ अपने फ्रेंड से कलेक्ट करके 100 पेसोस तो वो इकट्ठा नहीं कर पाता है, मोर देन हाफ वो कलेक्ट कर पाता है और इस एनवेलप में डाल के वापस लेंचो के एड्रेस पे मेल बॉक्स में वो डाल देता है और लास्ट में सिग्नेचर एज अ गोड, यानी कि वो ये दिखाना चाहता है कि भगवान ने उसकी बात सुनी और भगवान ने ही उसको वो चिट्ठी वापस दी है। जो हेल्प उसने भगवान से मांगी थी वो हेल्प भगवान उसको कर रहे हैं। Following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if a letter was for him. Lencho अगले दिन लेंचो जो है वो वहाँ पर आता है, वो बहुत जल्दी आ जाता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा विश्वास होता है कि उसका लेटर आ चुका होगा और वो वहाँ पर आकर अपने लेटर के बारे में पूछता है। It was the postmaster himself who handed the letter to him, while the postmaster of a man who had performed a good deed looked on from his office एक्सपीरियंस द कंटेंटमेंट। अब क्या करते हैं, जो वहाँ के पोस्ट मास्टर होते हैं वो खुद उसको वो लेटर दे देते हैं, लेंचो को वो लेटर देते हैं और वहाँ से मतलब उन्होंने एक अच्छा काम किया है उसकी हेल्प करके, और वहाँ से देखते हैं कि लेंचो जो है बहुत सेटिस्फेक्शन होगा, वो बहुत सेटिस्फाई होगा उसके काम से, उसकी अच्छी हेल्प से। Immediately, Lencho went up to the window to ask for the paper and the ink on the public writing table. He started to write with a much wrinkle of his brows and caused by the effort he had to make to express his ideas. इसके पहले की जो कहानी है वो भी है थोड़ी सी कि लेंचो जैसे खोलता है वो देखता है कि उसकी हेल्प उतनी नहीं की गई जितनी उसने मांगी थी भगवान से। उसने 100 मांगा होता है, 100 भगवान ने उसको नहीं दिए होते हैं, तो क्या करता है फटाफट से पेन और पेपर लेता है और लेटर को दोबारा गॉड लेटर जो होता है दोबारा लिखता है गॉड को कि मैंने जितने पैसे आपसे मांगे थे आपने मुझे उतने पैसे नहीं दिए हैं। When he finished, he went to the window to buy a stamp. He licked and fixed to envelope with the blow of his fist. यानी कि फिर वहाँ पर जाता है और एनवेलप को जल्दी से बंद कर देता है, उस पर एक स्टैम्प लगाता है। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open. It said, "God of the sum money I asked for the 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it much." अब क्या है, पोस्ट मास्टर उसको निकालता है, उसको पढ़ता है। अब क्या कहता है कि उसने क्या लिखा है कि आपने सिर्फ मुझे 70 पैसोस दिए हैं, मैंने आपसे 100 मांगे थे। यानी कि लेंचो को पूरा भरोसा था कि भगवान उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे और इंसानों से उसको कोई उम्मीद नहीं है। वो कहता है कि आपने मुझे 70 क्यों दिए हैं, इतना काफ़ी नहीं होगा मेरे और मेरे परिवार के लिए, तो बाकी के जो बचे हुए पैसे हैं आप मुझे वापस मेरे मेल बॉक्स पे ही भेज दीजिए, क्योंकि यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, यानी कि यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं बहुत ज़्यादा क्रूक्स हैं, रिश्वतखोर हैं, चीटर्स हैं यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं। बट उसे ये बात नहीं पता है कि यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वही उन्होंने ही उसकी हेल्प की है, उनकी वजह से ही इवन उसको 70 पैसे मिल चुके हैं। वो जो गॉड को लिख रहा है वहाँ से ऐसी कोई चिट्ठी नहीं आई है, बट लेंचो का विश्वास लोगों में नहीं भगवान में ज़्यादा है। तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो गया है।